इन केस यू हैव अ डिपेंडेंट आप 1 लाख रुपए तक डिडक्ट कर सकते हैं, एंड इन केस यू डू नॉट हैव अ डिपेंडेंट आप 75,000 रुपीज़ तक डिडक्ट कर सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल से आपके पास 9,75,000 रुपीज़ बाकी था और आप इस स्टेप में 75,000 रुपीज़ माइनस कर लीजिए एंड द फाइनल अमाउंट विल बी 9 लाख रुपीज़। मार्च का महीना आ गया है एंड नाउ इट इज़ टाइम अगेन फॉर अस टू फाइल और इनकम टैक्स रिटर्न्स। मेरे पिछले वेडनेसडे के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कमेंट्स दैट आई रिसीव्ड वाज कि इनकम टैक्स क्या होता है ये तो बता दिया, लेकिन इनकम टैक्स कैसे फाइल करना है ये भी बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पण और आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हाउ टू कैलकुलेट योर इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, और हम लोग जानेंगे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस which you can follow to calculate your income tax returns due this year। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरा काम पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और इस वीडियो को नीचे जाके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर वेडनेसडे और फ्राइडे आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस के वीडियोस लेके आता हूँ। उसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत किसी और को भी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। और देरी न करते हुए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्टेप 1, अंडरस्टैंड योर टाइप ऑफ इनकम। इनकम टैक्स रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए द नंबर 1 स्टेप यू नीड टू टेक इज डिक्लेयर एंड अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इनकम यू हैव। मतलब अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और हर महीना आपको एक फिक्स्ड इनकम आता है, या आप एक सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल है और हर महीना आपका इनकम वैरी होता रहता है। Although most of the steps in this calculation are similar, आपको आगे जाके ये इन्फॉर्मेशन काम में आएगा as you will need to break down your total income into various categories। तो आप इस स्टेप में एक piece of paper लीजिए and write down the type of income you have, that is salaried or self-employed, और आप हर साल total income कितना कमाते हैं। Step 2, calculate your gross income। अभी the next step in the process is for you to calculate your gross income। सहज भाषा में आपका ग्रॉस इनकम एक टोटल अमाउंट है जो आप हर साल कमाते हैं बिफोर एनी टैक्स और डिडक्शंस। इस स्टेप को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल का मदद लेते हैं। पकड़ लीजिए कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप हर साल अपने जॉब से 12 लाख रुपए कमाते हैं बिफोर एनी टैक्स और डिडक्शन। उसके साथ ही साथ आप हर साल 25,000 रुपये कमाते हैं फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम। तो इस स्टेप में यू नीड टू ऐड 12 लैक्स प्लस 25,000 and your total gross income will be 12,25,000 in a full year। Step 3, make the deductions। Now, the next step in the process is to calculate your tax and deduct the contributions you have made throughout the year। मतलब क्योंकि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आप हर महीना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं एज इन NPS, EPF एक्सेट्रा, और आप सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को टैक्स से डिडक्ट कर सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए हम लोग हर एक डिडक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। द फर्स्ट डिडक्शन यू नीड टू मेक इज SD और स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड इसमें आप अप टू 50,000 का डिडक्शन कर सकते हैं, एंड ये डिडक्शन हर एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है। पिछले एग्जाम्पल से आप 12,25,000 रुपये से 50,000 रुपये माइनस कर लीजिए एंड यू विल बी लेफ्ट विद 11,75,000 रुपीज़। The next deduction you need to make is under Section C of the Income Tax Act of India 1961, एंड इसमें आप अप टू 1.5 लाख रुपीज़ तक का डिडक्शन कर सकते हैं। सेक्शन 80C आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को कवर करता है, मतलब योर कंट्रीब्यूशन टू NPS, EPF, LIC, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। पिछले एग्जाम्पल से यू नाउ हैव 11,75,000 रुपीज़ लेफ्ट विथ यू, एंड इस स्टेप में आप इस अमाउंट से 1.5 लाख रुपीज़ माइनस कर लीजिए एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 10,25,000 रुपीज़। The third deduction you can make is under Section 80D of the Income Tax Act, and ये सेक्शन आपके मेडिक्लेम का प्रीमियम्स को कवर करता है। मतलब अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस को लेके रखे हैं, द प्रीमियम अमाउंट यू हैव पेड टूवर्ड्स देम कैन बी डिडक्टेड इन दिस स्टेप। इस स्टेप में यू कैन डिडक्ट अप टू 25,000 रुपीज़ इफ नो सीनियर सिटीजन इज कवर्ड अंडर योर पॉलिसी, एंड 50,000 रुपीज़ इफ देयर इज अ सीनियर सिटीजन कवर्ड अंडर योर पॉलिसी। अभी आपके पास 10,25,000 रुपीज़ बाकी है, एंड इस स्टेप में यू कैन माइनस 50,000 रुपीज़ फ्रॉम दिस, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 9,75,000 रुपीज़। द नेक्स्ट डिडक्शन यू कैन मेक इज अंडर Section 80DD of the Income Tax Act,
एंड ये सेक्शन कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है दैट इज़ नॉट प्रीवियसली कवर्ड बाय योर मेडिक्लेम। मतलब अगर आपके घर में कोई डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट है एंड उनके एक्सपेंसेस यानी मेडिकल एक्सपेंसेस मेडिक्लेम कवर नहीं करता है तो आप इस सेक्शन में कुछ अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। इन केस यू हैव अ डिपेंडेंट आप 1 लाख रुपए तक डिडक्ट कर सकते हैं एंड इन केस यू डू नॉट हैव अ डिपेंडेंट आप 75,000 रुपीज़ तक डिडक्ट कर सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल से आपके पास 9,75,000 रुपीज़ बाकी था और आप इस स्टेप में 75,000 रुपीज़ माइनस कर लीजिए and the final amount will be 9 lakh rupees. The next deduction you can make is under section 80G of the Income Tax Act, and this covers any charitable or political donations you have made in the previous financial year. लेकिन इस डिडक्शन को एप्लीकेबल करने के लिए you need to have a receipt from the charitable organization or political organization जिसमें डिडक्शन स्लैब मेंशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ दिन पहले PM केयर्स फंड में डोनेट किए हैं then you can enjoy a 100% tax rebate on it. इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं कि आप 10,000 का डोनेशन किए हैं PM केयर्स फंड में। तो इस स्टेप में you need to minus 10,000 from the previous 9 lakh rupees and you will be left with 8,90,000 rupees. अगर आप currently कोई एजुकेशन लोन लिए हैं then this next deduction is for you. Under section 80E of the Income Tax Act आप जो इंटरेस्ट अमाउंट पे किए हैं टूवर्ड्स योर एजुकेशन लोन रीपेमेंट उसको क्लेम कर सकते हैं फॉर टैक्स डिडक्शन। एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं कि आप एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट अमाउंट पे किए हैं 10,000 रुपीज़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले एग्जाम्पल से आपके पास 8,90,000 रुपीज़ बाकी था, उसमें से आप 10,000 रुपीज़ माइनस कर लीजिए एंड यू विल बी लेफ्ट विद 8,80,000 रुपीज़। द लास्ट डिडक्शन यू कैन मेक इज टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल टैक्स एंड इसका अमाउंट डिपेंड करता है अपॉन द स्टेट यू रिसाइड इन। हाउएवर द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन डिडक्ट इज 2,400 रुपीज़। तो इस स्टेप में माइनस 2,400 रुपीज़ फ्रॉम 8,80,000 रुपीज़ एंड यू विल बी लेफ्ट विद 8,77,600 रुपीज़ which is your final taxable amount. TDS calculation. One good news for you is that क्योंकि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं आप हर साल ऑलरेडी कुछ TDS अमाउंट प्रीवियसली पे कर चुके हैं और इसीलिए चांसेस है कि आपको कुछ अमाउंट वापस भी मिल सकता है। बट दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम बाय व्हेन यू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है you can take all the deductions I mentioned in this video into consideration except the standard deduction of 50,000 rupees क्योंकि आप बहुत सारे एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस बोल के दिखा सकते हैं thus reducing your overall tax liability। देखिए दोस्तों, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को कैलकुलेट करना इज़ अ रियली डिफिकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग प्रोसेस एंड इसीलिए मेरा उम्मीद यही है कि आपको इस वीडियो से कुछ गाइडेंस मिला। However, I will strongly suggest कि आप कोई प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट करें बिफोर यू फाइल योर फाइनल रिटर्न्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टैक्स कंसल्टेंट का नंबर शेयर किया है एंड आप चाहें तो उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट योर इनकम टैक्स रिटर्न्स इन 2021 की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी स्टेप के बारे में कुछ भी डाउट है तो नीचे उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए एंड आई विल श्योरली आंसर ऑल योर डाउट्स। उसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत किसी और को भी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगा दिस फ्राइडे एंड तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।